चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 क्या दिया गया है। देखो अगर 3 में अगर बात किया जाए, देखो ये जो होते हैं वो फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि बोला जा सकता है फॉर क्वेश्चन नंबर 3 दैट फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म को ए से लिखा जाता है। सो द वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। अब देखो यहाँ पे अगर बात करें तो नेक्स्ट टर्म नहीं दिया गया, मतलब T2 नहीं दिया गया। सो आई एम गोइंग टू राइट T2 इक्वल टू व्हाट, T3 भी नहीं मालूम है, T3 इज अगेन नॉट नॉन, लेकिन हाँ T4 का वैल्यू दिया गया है, दैट इज इक्वल टू, देखो लिखा गया है 9 होल 1/2, मतलब T4 का वैल्यू लिख सकते हो आप 19/2। चलो अब T4 कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इसके लिए जानते हो आप लोग कि Tn इक्वल टू लिखा जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म n माइनस 1, यानी कि T4 लिख सकते हो आप a प्लस 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3d, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे दैट इज इक्वल टू 3 इंटू डी, 3d लिखे जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 9/2। सो द वैल्यू ऑफ a इज नॉन हेयर, दैट इज 5 प्लस 3d इजकल टू आप लिख सकते हो 19/2, मतलब 3d का वैल्यू लिखा जा सकता है 19/2 माइनस 5, यानी कि 3d का वैल्यू आ गया 19 माइनस 10/2, मतलब 3d का वैल्यू आ गया 9/2। चलो आप इसे आप कट कर लो, यानी कि द वैल्यू ऑफ d इन दिस केस इज 3, यानी कि कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया आपका 3 आ गया। चलो नेक्स्ट, यानी कि अगर मैं बात करूं तब आपसे पूछा गया था सेकेंड टर्म, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया गया 5, तो सेकेंड टर्म कैसे लिखोगे आप T2 इजकल टू 5 फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 3, मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा 8। सो इट इज वी कैन राइट हेयर 8। अब 8 में 3 ऐड कर दो दैट इज इक्वल टू अगेन लिखा जा सकता है 3/2 ऐड करना है, गलत हो रहा है, 3/2 जब आप ऐड करोगे गलत हो रहा है, ठीक है ना, 3/2 ऐड करना है ना। चलिए क्योंकि डी का वैल्यू कितना आया था 3/2 आया था, सो द वैल्यू ऑफ डी इज 3/2। चलो यानी कि यहाँ से लिख सकते हो आप 13/2, यानी कि यहाँ पर लिखा जा सकता है 13/2, और 13/2 को फर्दर लिख सकते हो आप 6 होल 1/2। सो द वैल्यू ऑफ इज हेयर 6 होल 1/2। नेक्स्ट T3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, T2 में से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, यानी कि 3/2, 2 एलसीएम लोगे आप तो 13 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच 16/2, कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे आ गया वैल्यू 8। सो वी कैन राइट हेयर 8। सो है ना, यानी कि पहला मिसिंग टर्म यानी कि T2 का वैल्यू आ गया 6 होल 1/2 और T3 का वैल्यू आ गया 8।